अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा चैनल देख रहे हैं 0 पॉइंट इस्लामाबाद और मेरे साथ सरोवर कुमार फिर साहब हैं जो सिंध से हैं और पीटीआई के हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं। और ये जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी के हवाले से, तो सारा जो सिंध है, सिंध में ये शाह महमूद कुरैशी साहब के हल्के में बकाया दीगर हल्के में उधर जितनी हमारी हिंदू कम्यूनिटी है उनको ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उधर के सिचुएशन क्या रही, क्या हालात रहे, उस हवाले से पूछेंगे कि सिंध में जो इतनी पार्टी दूसरी ये सीटें ले रहे हैं और पीपल्स पार्टी ये दावा कर क्या उधर भी धांधला हुआ है या मेरिट पे हुआ है। हमें तो ये इन्फॉर्मेशन है, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खान साहब की ज़ुबान पर लब्बैक कहा कि एक सच्चे लीडर का साथ दिया। तो सारी अब जो कंपनी है बकाया सारे के सारे फ्लॉप हो गए हैं, फेल हो गए हैं। और वो उनको ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी इज़्ज़त बचाएं, अब मेरिट पे करें, जो रही खई इज़्ज़त वो बचाएं। तो आपने क्या देखा सर उधर? जी सैयद साहब शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा और सेंसिटिव इशू पे हमारा दर्द दास्तान सुन रहे हैं और अहम सवाल आपने किया है। मैं अर्ज़ करूं कि मैं अभी काफ़ी साल के बाद में यहाँ सिंध मेरा जाना हुआ शेर अफजल मर्रत साहब के साथ, जो सिंध का दौरा था उस पर मैं हम गए, इलेक्शन कैंपेन चलाई तमाम सूबों के अंदर, तमाम सूबे के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर पीटीआई के जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनके हक में वहाँ पे कैंडिडेट चलाई। एक तो मैं आपको अर्ज़ करूँ सिंध का जो मुस्तकबिल बिल्कुल तबाह है, इसलिए कि जरदारी लीग की 15 साल हुकूमत रही है, उन्होंने पूरी सिंध के अंदर मंशात आम कर ली है, डिकैतियाँ आम हो रही है, अमन ईमान की कोई सूरत बेहतर नहीं है। इवन इतने तक कि 10 किलो आटा भी बंदा अपने घर पे ले जा नहीं सकता, ये कंडीशन अमन ईमान की है। लोग अच्छा मोबाइल नहीं रख सकते हैं। आपने सुना होगा कच्चे के डाकू तो ठीक है, ये सिंध के अपना जो सिंधु दरिया है इसके किनारे पे या जो उनका जो है जंगल है उसमें रहते हैं। और पक्के के डाकू भी अभी वहाँ सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी के रूप में वो हैं पक्के के डाकू, नहीं उनका पेट भरता है नहीं उनका पेट फटता है। मैं अर्ज़ करूँ कि तमाम जो साबिक मिनिस्ट्रान थे सूबाई, उनके भाइयों को, उन्हों को, इवन इतने तक पुलिस के DPOs तक मंथली दी जाती है कि हमारी ट्रांसफ़र ना हो, हमारी यहाँ पे पोस्टिंग हो, इसलिए कि वो मंशात चलाते हैं, तरह तरह के जो गैर कानूनी काम है वो करते हैं। उनके साथ साथ अर्ज़ करूँ कि लोगों के अंदर जिस तरह KP के और पंजाब के दोस्तों को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, जिन्होंने तब्दीली की राह देखते हुए हमारे महबूब लीडर इमरान खान साहब के नक्श कदम पर चलते हुए अपने आप को आज़ादी दिलाने और अपने आने वाले नस्ल बचाने के लिए उन्होंने जिस तरह स्ट्रगल की है और जिस तरह उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, इसी तरह सिंध के अंदर भी यही चेंजिंग थी। सिंध के अंदर भी मैं हकीकत बताऊँ कि जिस तरह वो हमारे जो एक पार्टी को जितवाया जा रहा है, उनके कैंडिडेट्स 14-15 कैंडिडेट्स नहीं थे नेशनल असेंबली पे, उनको 17-18 सीटें मिल गई है। तो मकसद इस तरह की कहानी सारी 8 तारीख की एक रिज़ल्ट थी, 9 तारीख को जो रिज़ल्ट उन्होंने रातों रात में जो सारे अपना रिज़ल्ट तब्दील की है, जिस तरह से की है। मैंने एक अभी मेरे पास मोबाइल में साउंड भी पड़ा एक बच्ची का, मैंने एक ह्यूमन राइट्स का ग्रुप है उस पर सुना है, बच्ची चीख रही है, प्रेसिडेंट ऑफिसर है, चीख रही है कि हमसे इतनी हालत हुई है, हमारे जो अफसरान थे जो पोलिंग के थे उन सबको एक कमरे में बंद कर लिया, कोई लोग आए थे, किस तरह उन्होंने वो, मैं कहता हूँ मैं सुन नहीं सकता हूँ। तमाम ये चीज़ें हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं वो भी हमसे नहीं कर सकते। रियल आपको बताऊँ, जिस तरह हमारे अंदर हमारे लोगों के तनख्वाह से सैलरी लेने वाले, सेल्स टैक्स लेने वाले, तनख्वाह लेने वाले उन लोगों ने जो हमसे इतनी जुल्म ज्यादती की है, मैं हकीकत बताता हूँ। बेल साहब ये बताएं कि आम इस वक्त जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खड़े हैं, इधर केसेस काफ़ी लगे हुए थे, जो ये दुर्लो दांदरियाँ बेरी गई हैं। अल्लाह ताला को एक निज़ाम है जो इन्होंने पहले तो इन्होंने दौरान इलेक्शन जो प्रेजाइडिंग अफीसर थे उन्होंने फार्म 45 जो था उसमें डिटेल के साथ सारे उम्मीदवारों को दे दिया। उसके बाद इन्होंने जब RO ऑफिस में गया तो वहाँ पे स्क्रीनें लगाई, सब कुछ वो सारा प्रोपेगेंडा आलमी मीडिया को नहीं जाना दिया, किसी मीडिया का बंदा नहीं था, कोई रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार नहीं जा सकते थे, जबकि वो भी सारी इन्होंने लीगल जो प्रोसीडिंग थी वो गलत की वहाँ पे इन्होंने सारा से। तो आज जितने आए हैं इस्लामाबाद के 3 हल्के थे, हल्का 46, 47 और 48, तो RO साहब इधर प्रेजेंटिंग ऑफिसर के खिलाफ और बकाया सबको नोटिस भी हो गए जिनको इन्होंने जिताया इतने मार्जिन के साथ। तो ये जो इन्होंने काम किया, क्या इस पर स्टे तो हो गए हैं, क्या इस पर लीगली कार्रवाई भी ये करेंगे, ये महज फॉर्मेलिटी रहेगी? और दूसरे नंबर पे ये है कि सुनने में आया, बल्कि ये है कि सिंध में भी ना 21 से 22 जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीती है, लेकिन वहाँ दुर्लू फेरा गया है। सईद साहब अर्ज़ करूँ जिस तरह अभी मैं अपना शोएब शान साहब को, अली बुखारी साहब को एडवांस मुबारक देता हूँ। जिस तरह मैंने अभी इनके आर्गूमेंट सुने हैं, केस सारा चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मैंने सुना है, जिस तरह उन्होंने ब्रीफ किया, ये तो मैं कहता ना वो एक अंधे लोगों के आंखों के ना अंधा बांटे रेवड़ियाँ वो भी अपन में इस तरह की उन्होंने कहानी रिजल्ट दी है।
दूसरा मैं अर्ज़ करूं कि हमारी सीटें जीती हुई है, हमें यकीन है ये सीटें हमें वापस मिलेगी पीटीआई को। दूसरा, सिंध के अंदर बड़ी नाइंसाफ़ी, आज से सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर नेशनल हाईवे बंद किया जा रहा है लोगों की तरफ से। जिस तरह महबूब लीडर इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था कि मैं घेराव करूंगा और हमारी जितनी सीटें जीती हुई है मैं उनको चोरी करने नहीं दूंगा। कल से जिस तरह खान साहब की अपना स्पीच आई है या उनका एक पैगाम आया है लोगों तक पहुंचा है, उसके बाद में जिस तरह पेशेंट को ऑक्सीजन मिलती है, हमारे पिछे हुए तबकात सिंध के जो लोग हैं उनको भी एक किस्म की ऑक्सीजन मरीज को देती है। इस तरह का सहारा मिल गया है। आज उन लोगों ने सिंध के तमाम अजला के अंदर अपना मुजाहरे किए हैं, रोड ब्लास्ट किए हैं, हड़तालें की है। उनके साथ साथ नेशनल हाईवे जो आ रहा है इस्लामाबाद की तरफ, लाहौर की तरफ, उनको भी आज बंद किया है, आज हड़ताल कर रहे हैं। हमें यकीन है और जल्दी इन करीब जो हमारी सीटें जो उन्होंने चोरी की थी हमें मिलेंगी वापस। बेल साहब, यही सिचुएशन जो है ये पंजाब में हो रही है। अगर ये फैसले जो है अवाम का ये हक चोरी करेंगे, अवाम का मैंडेट चोरी करेंगे, तो आप समझ रहे हैं कि खान साहब की जिस तरह लबैक नौजवान नस्ल, ये बूढ़े जवान औरतें सारे निकली हैं वोट डालने के लिए, जो इनकी तवक्का भी नहीं थी, तो इसी तरह ये पंजाब में भी काम शुरू हो जाएगा अगर ये हक नहीं देंगे। सईद साहब, अर्ज़ करूँगा, मैं कहता हूँ पंजाब और केपी की लोग जो है जिंदा ज़मीर इंसान है। इन्होंने हमारे महबूब लीडर के हुक्म को ओबे किया है। निशान न होने के बाद में किसी का अपना गाजर भी निशान था, किसी की चारपाई भी निशान थी, किसी का मूली भी निशान था, किसी को बैंगन भी था, उस पर भी उन्होंने जिस तरह वोट दिया है हक और सच की फतेह उन्होंने की है, इस तरह सिंध के अंदर भी जिन्होंने ज्यादती की है, धांधली की है जरदारी लीग ने, उन सब का घेरा करेंगे। हमें यकीन है कि अभी जिस तरह लोगों में अवेयरनेस आ रही है, शऊर आ रहा है, नई जनरेशन है सारी महबूब इमरान खान साहब के साथ है। हमें यकीन है कि हमारी 2 दिहाई से भी ज़्यादा अक्सरियत से हमें बेल साहब बनाएंगे। आपसे आखिरी सवाल है, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो ना नहीं मान रही, मीडिया इन्होंने बंद रखा, इंटरनेट बंद था, किसी को एक्सेस नहीं थी और पता, इसके बावजूद लोगों को ये शऊर आ गया कि किसी को बैंगन जो इन्होंने निशान कन्फ्यूजन भी, उसके बावजूद पाकिस्तान की जो अवाम है उन्होंने, पाकिस्तान की अवाम ने खान को लबैक किया और ये तो मान ही नहीं रहे। इससे इंटरनेशनल मीडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है, अब तो BBC की खबरें हमने सुनी है, वहाँ पे भी ये चीज़ आ गई है कि यहाँ पे इन्होंने कंपनी ने ये सारे का सारा धांधली की है, बल्कि धांधला किया, जानबूझ के रिजल्ट चेंज किए हैं। क्या ये अब इनमें कोई थोड़ी बहुत यह बात, ये वज़ीर आज़म जो कह रहा था कि मैं वज़ीर आज़म लिख के देगी, स्पीच भी कर दी नवाज शरीफ ने, तो मनसेरा से तो ये हार गया और ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से भी हार गया। क्या ये अपनी सारी सीटें तो ये हार गए हैं, तो ये वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? क्या इंटरनेशनल मीडिया ये इनमें कोई थोड़ी बहुत ही शर्म या है, ये अभी भी सच बोलते हैं, सच भी बात कर लें? सईद साहब, अर्ज़ करूँ कि एक तो हुकूमत की नाहली की जो जिसमें पितवाव की हो गई, जो उनका झूठ पकड़ा गया कि उन्होंने पहले दिन से इंटरनेट भी बंद कर लिया, तमाम मोबाइल भी बंद कर लिए, ये कि उनकी झूठ की पहली बुनियाद थी। और उनके साथ साथ जिस तरह लोगों ने हमत की है, जुर्रत की है, मैं चाहता हूँ ये नून लीग की 10-20 सीटें भी नहीं निकलेंगी, फिर दोबारा काउंटिंग होगी, हमारी सारी PTI के अपना सीटें निकलेगी। उनके साथ साथ जिस तरह उन्होंने जल्दी में आके तैयार होकर मेकअप शप करके, उसके चेहरे के जो व्यूज़ आप देखेंगे नवाज शरीफ के, उनका वो जिसमें ज़मीर हो, जुर्रत हो बात करने की, उनमें नहीं थी, मसनूई तरह से उनको ले आया गया। और मुझे तो हैरत होती है 50-60 सीटों वाला लोग बंदा उठ के बैठ के वो अपना PM के लिए ओहदे के लिए हुकूमत बनाने की स्पीच कर रहा है। दूसरा धंधोड़िया जो जरदारी है वो निकला है वहाँ से सिंध के मजलूम लोगों का पैसा लेके यहाँ पे लोगों को खरीद करने के लिए। अभी जरदारी साहब में कहना चाहते हैं कि लोग जिंदा ज़मीर है, लोग सुजाग हो चुके हैं। सिंध के अंदर ये कंडीशन है कि कुत्तों को हिजड़ा करने के लिए, कुत्तों को खसी करने के लिए उनकी बजट रखी गई है, वो भी जरदारी की लीग वाले खा गए हैं। वैक्सीन की भी प्रॉपर वहाँ पे किसी को बावला कुत्ता कहा जाता है उसको वैक्सीन भी नहीं मिलती है, स्नेक बाइट की वैक्सीन नहीं मिलती है। सिंध की ये हालत लगी हुई है। सिंध के लोगों को हेपेटाइटिस C भी लगा हुआ है, साफ पीने का पानी नहीं है और यहाँ पे खरीद फरोख्त की मंडी लगा के बैठा है। उनको कहते हैं आपका एक बेटा, ये सारी मिलकियत किसके जाएंगे? एक का आपका पाँव कब्र में, एक बाहर है। जरदारी साहब सुन लो, लोगों में शऊर आ चुका है, आप इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं लोगों से। अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग आपसे नहीं डर रहे हैं और हमें यकीन है कि सिंध के अंदर भी फेयर इलेक्शन होती है। हमारा CM भी PTI का बनेगा और PM भी PTI का बनेगा, महबूब लीडर इमरान खान साहब बनेगा और तमाम सूबे में हमारी गवर्नमेंट बनेगी। बेल साहब, एक आखिरी छोटा सा सवाल रह गया, वो आपके सवाल से निकला है। क्या ये PDM जो पहले बनी थी, आज वाली जो PDM ये बनाने जा रहे हैं जरदारी फजल, ये क्या कामयाब हो सकेगी कि इनका जनाजा निकलेगा, इनका प्रोग्राम बढ़ गया है? मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए जो जमहूरियत के दावेदार कहते हैं कि हमें अपना अवाम का रोटी कपड़ा लटा और मकान, जिस तरह उन्होंने लोगों से कफन भी छीन लिया जरदारी लीग वालों ने। मैं कहता हूँ कि जिन्होंने मोहतरमा की जिस तरह की तस्वीरें फेंकी थी, जिस तरह ओपन दुनिया लेवल पे किया था, आप वो कुछ आया हो न कुछ शर्म हो, आप उनके साथ उनके गोद में बैठ गए हो, उनके साथ PTM की हुकूमत बनाई है। आप 2-2.5 साल किस तरह रहे हैं, किस तरह पाकिस्तानी के लोगों के कितना आपने जुल्म किया है। अभी तो आवाम से कफन भी छीन लिया, खुदा के वास्ते अभी इनकी जान छोड़ो। लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोगों में शऊर आ गया है।
इंटरनेशनल मीडिया पे मैं सईद साहब को हल्फिया कहता हूँ, कल मेरे दोस्त इंटरनेशनल बाहर रहते हैं, उन दोस्तों ने कल मुझे मैसेज किया है, लोग हमसे पूछते हैं कि आपके मुल्क में इलेक्शन है क्या है। तब तो हमारे महबूब लीडर इमरान खान पहले से कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोट सिस्टम होना चाहिए। मुझे यह भी याद है अपना क्या जो हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर था शबली फराज साहब, मैं नेशनल असेंबली के साथ था, उसके साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं भी उनके साथ खड़ा था। उन्होंने कहा कि हमने बेहतरीन सिस्टम किया है और टेक्नोलॉजी के हवाले से जो इलेक्ट्रॉनिक वोट हो, इसमें ये धांधली का सिस्टम ही नहीं हो सके। आज चौथा दिन अभी तक लिस्ट अनाउंस नहीं हुई है। बलूचिस्तान की तरफ देखें, जो हमारे वहाँ पे लोकल लोग जिन्होंने वोट दिया वो चाहते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिल रही है, कुछ और रिजल्ट मांग रहे हैं किस और तरीके से। जी मेरे साथ थे सरवर कुमार साहब, ये सिंध से बिलोंग करते हैं। आज इधर इलेक्शन कमीशन में हम सब ऑफिस में मौजूद थे, तो ताज़ा तरीन आपको खबरें दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि आपके साथ हमारा रब्ता रहे। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम थोड़ी देर के बाद दोबारा फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। यहाँ पे बहुत रश लगा हुआ है, जिन लोगों को साथ ज़्यादती हुई है। अस्सलाम वालेकुम।